Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, 8th class. How are you? I hope you are fine and safe. Today we are going to start the 6th lecture of chemistry. So please open the books. बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को स्टडी किया था। हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब हाउ द अवोगाड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। इट मीन्स कि अवोगाड्रोस नंबर कैसे सब्सटेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल हमारे पास होता है 6.02 10⁻23 एटम्स के होते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम है, उसमें हमारे पास 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो कि इक्वल होते हैं 1 AMU। नेक्स्ट है हमारे पास 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इट मीन्स मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, तो वो भी हमारे पास इक्वल होते हैं 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। वो हमारे पास इक्वल होता है 2 AMU के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द ईच सब्सटेंस इन द सैंपल विद द फॉलोइंग मैसेज। आपको एक सब्सटेंस दिया गया, उसका मैस दिया गया है, वो कहते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ द मोल्स फाइंड करने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट आपका है मास ऑफ द हीलियम। हीलियम के जो हमें मैस दिया गया है वो हमारे पास 2.4 ग्राम है। अब हमने फाइंड करना है मोलर मास ऑफ द हीलियम। तो हीलियम का मोलर मास हमारे पास जो होता है 4 ग्राम होता है। हमने उसका फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ द मोल्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ द मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बेटा देखें, हमें मास भी दिया गया है और मोलर मास भी गिवन है, तो हमने पुट करना है फार्मूले में और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। उसका भी अब हमने मास फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, मास ऑफ द कार्बन इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है, 250 मिलीग्राम दिया गया। बेटा हमने मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, हमेशा मास हम ग्राम में लेते हैं, तो हम उसे कैसे मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 1000 के साथ इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मोलर मास हमें सबको पता है कि कार्बन का 12 होता है। नंबर ऑफ द मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। तो हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह हमने सोडियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो जस्ट हमने मोलर मास सोडियम क्लोराइड का निकालना है। ऐसा हमारे पास गिवन है, उसे फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सल्फर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये तमाम जो है इनका सेम फार्मूला है। एक इस फार्मूले से तमाम क्वेश्चन सोल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स। अब हमने मैस फाइंड आउट करना है ग्राम्स में। पहले हमने नंबर ऑफ द मोल्स फाइंड आउट किए हैं, अब हम मैस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन के 1.2 मोल्स ऑफ द पोटाशियम, हमें पोटाशियम के 1.2 मोल्स दिए गए हैं। वो कहता है कि आपने इसका मैस फाइंड करना है ग्राम्स में। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ द मोल्स हमारे पास पोटाशियम के 1.2 मोल्स हैं। मोलर मास हमारे पास पोटाशियम का हो जाता है वो 39 ग्राम होता है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैस इन ग्राम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा मैस इन ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी मौजूद है और मोलर मास भी फाइंड आउट है, तो हमने क्या करना है, वैल्यू पुट आउट करनी है फार्मूले में, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमारे पास 75 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो हमने पहले देखा कि इसके मोल्स हमें गिवन है। हमने मोलर मास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को फाइंड आउट किया तो हमारे पास 2 ग्राम आया। अब हमने फार्मूला पुट करना है, फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टीम का है, तो स्टीम को आप पता है कि आप वाटर को कहते हैं, तो वाटर का मोलर मास फाइंड करना है। मोल्स हमें गिवन दिए गए, फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज पुट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास कॉपर सल्फेट का है, उसका भी हमने मैथ फाइंड आउट करना है, इसी फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसका भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। अब हमने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के फाइंड आउट करना है, तो वो देखते हैं कि वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5 मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास 2.5 मोल्स हैं। अवागाड्रोस नंबर हमारे पास क्या है 6.022 10⁻23 है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवागाड्रोस नंबर। उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अमोनिया है, तो इसे भी हमने ऐसे ही फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास बेंजीन का फार्मूला है, बेंजीन में भी हमने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। मोल्स हमें गिवन है, अवागाड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता है। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए हमने फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ द मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवागाड्रोस नंबर। इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा आपको कोई सब्सटेंस दिए गए हैं, वो कहता है कि आपने डिटरमाइन करना है कि ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो फर्स्ट है हमारे पास Al2Cl6, वो कहता है कि आप बताएं कि ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो बेटा आप देखें यहाँ पर ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हम यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। 2:6 है, तो 2 1s are 2 होता है, 2 3s are 6। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, इट मीन्स कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास मर्करी क्लोराइड है, ये भी हमारे पास सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जबकि अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में 1:1 है। इट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास C2H6O, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास कटिंग नहीं हो सकती। 2 और 6 तो कट सकता है, 1 नहीं कट सकता। तो इट मीन्स कि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ट्राइनाइट्रोटोलीन इज एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड यूज्ड इन द बॉम्ब्स। इट कंटेन्स 7 एटम्स, कार्बन एटम्स, 5 हाइड्रोजन एटम्स, 3 नाइट्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स। राइट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। बेटा इसने क्वेश्चन हमसे ये किया कि हमारे पास ट्राइनाइट्रोटोलीन है, तो उसका उसने फार्मूला बताया कि इसमें 7 कार्बन एटम्स है, 5 हाइड्रोजन एटम्स है, 3 नाइट्रोजन एटम्स है और 6 ऑक्सीजन एटम्स है। तो आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। तो बेटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग ऐसे लिखेंगे, 7 उसने कार्बन एटम्स बताए हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स बताए हैं, 5 नाइट्रोजन एटम्स बताए हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स बताए हैं। तो हमने एज इट इज का लिखना है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मॉलिक्यूल कंटेन 4 फास्फोरस एटम्स एंड 10 ऑक्सीजन एटम्स। राइट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड आल्सो डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अब वो कहता है कि एक एटम है, उसमें आपके पास 4 फास्फोरस एटम्स हैं और 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं। यहाँ पर देखें अगर हम लिखें तो 4 फास्फोरस एटम है और 10 हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब हमने इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास फाइंड आउट करें तो फास्फोरस का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो हमारे पास 31 है और इसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है। तो हम 10 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास P4O10 का आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने उसे कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर P4O10 है हमारे पास, तो यहाँ पर अगर इसकी रेशो देखें तो 4:10 बनती है। 4:10 को हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो 2 2s are 4 होता है, 2 5s are 10 होता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो रही है, P2O5 में है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये एम्पिरिकल फार्मूला बना है। अब हमने क्या करना है, इसे भी उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। फास्फोरस का एटॉमिक मास हमें पता है 31 है और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंडिगो C16H10N2O2
द dye used to color blue jeans is derived from a compound is known as endoxyl C8H7ON. Calculate the molar mass of these compounds. Also write their empirical formula. तो बेटा इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? पहला उन्होंने आपको मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए कहा है। हमारे पास इंडिगो का फार्मूला दिया गया C16H10N2O2। तो हमने इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे? हमारे पास कार्बन के 16 मालिक्यूल्स हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। यहाँ पर 12 होगा, 2 नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के हमारे पास 10 है, तो एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के 2 मालिक्यूल्स हैं, तो हम इसे 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 14 एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वो हमारे पास 16 होता है। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में ऐड करेंगे, तो हमारे पास इसका मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। तो बेटा यहाँ पर आप देखें तो ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहे हैं, 2 पर काट रहे हैं, तो अब हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो इसका नेक्स्ट हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट हैज अ फार्मूला मास ऑफ 133.5 AMU। अब हमें सब्सटेंस दिए गए जैसा कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इसका वो कहता है फार्मूला मास फाइंड आउट करना है। तो वो हम पहले भी सीख चुके हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास हमारे पास 24 है, जबकि क्लोरीन के हमारे पास 2 मालिक्यूल्स हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन के 1 एटम्स के साथ, तो हमारे पास 1 एटम जो क्लोरीन का उसका एटॉमिक मास 35.5 होता है। जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। अब हमने नंबर ऑफ द एटम्स को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 3.4 मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम है, उसके हमारे पास उन्होंने मोल्स कितने दिए? 3.4 मोल्स दे दिए गए। अब अवोगाड्रोस नंबर हमें पता है कि 6.022 है। अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सोडियम के भी हमने इसी तरह फाइंड आउट करना है। सोडियम का मोलर मास 23 है हमारे पास। इस अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता है, तो आप वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने मास फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.24 10⁻18 एटम्स ऑफ द आयरन के एटम्स हमें दे दिए गए हैं। वो हमारे पास 3.24 10⁻18 एटम्स है। वो कहता है कि मोलर मास आयरन का जो हमारे पास है 56 ग्राम है। हमने फाइंड आउट क्या करना है? इसके एटम्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा? मास इन ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। और अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता है। सिंपल हमने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। और आंसर किस में आएगा? मास इन ग्राम्स में आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, तमाम क्वेश्चंस इसी तरह हैं। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ब्रांचेस। तो बेटा ये आपको ब्रांचेस दी गई हैं, इनका आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि मैं इनमें से कुछ आपको बता देती हूँ, जैसा कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस पानी पर तैर रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कौन सी ब्रांच आएगी? फिजिकल केमिस्ट्री आएगी। लास्ट वाली अगर आप देखें तो कार्बन 14 इज कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर व्हेन हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स फॉर्म स्पेस कोलाइड विद नाइट्रोजन 14। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या बात हो रही है? एटम्स की बात हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कौन सी ब्रांच अप्लाई हो रही है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास अप्लाई हो रही है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन है, तो एसिड रेन हमारी इन्वायरमेंट को क्या करती है? पोल्यूट करती है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, पहले खुद सोल्व करें। मज़ीद आप लोगों को इसके आंसर PDF फॉर्म में बनाकर सेंड किए जाएंगे। आपने तमाम एक्सरसाइज अपनी कॉपी पर सोल्व करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।